मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित 3 दिवसीय रोजगार महाकुंभ 2025 का शुभारंभ किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन रहा है जहां काम करने वाले हर युवा को न्यूनतम मजदूरी और न्यूनतम वेतन की गारंटी सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कार्य करने वाले प्रत्येक युवा को न्यूनतम वेतन की गारंटी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कोई भी कंपनी या नियुक्ति कर्मचारी का शोषण नहीं कर पाएगा। नियुक्ति देने वाली कंपनियां अपने कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन सुनिश्चित करेगी, जबकि इसके लिए अतिरिक्त चार्जेस की जिम्मेदारी सरकार उठाएगी। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि यह व्यवस्था युवाओं को सम्मानजनक रोजगार, नौकरी की सुरक्षा और उनके अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई आउटसोर्सिंग कंपनी के माध्यम से किसी श्रमिक का शोषण न होने पाए, उसको उसका मानदेय, उसका वेतन जरूर मिले और आउटसोर्सिंग कंपनी के जितने भी अन्य खर्चे होते हैं, चार्जिंग होते हैं, वह गवर्नमेंट अपने स्तर पर उसको अलग से वहन करे, जिससे किसी भी श्रमिक का शोषण न होने पाए। हर श्रमिक सम्मान के साथ राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका को मजबूती के साथ आगे बढ़ा सके। यह गवर्नमेंट की, सरकार की मंशा है और उसको हम आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, क्योंकि जब श्रमिक खुशहाल होगा, जब अन्नदाता खुशहाल होगा, तो देश खुशहाल होगा। सीएम योगी ने कहा कि बीते 8 वर्षों में पारदर्शिता के साथ 8.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई है। इसमें पुलिस विभाग, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पीडब्ल्यूडी और विश्वविद्यालयों में भी बड़ी संख्या में नियुक्तियां हुई हैं। इतने कम समय में इतनी बड़ी संख्याओं में युवाओं को सरकारी नौकरी उपलब्ध करवाने वाले देश के अंदर सबसे बड़े राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश की गिनती आती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति चलते प्रदेश निवेशकों की पहली पसंद बना है। पिछले 8 वर्षों में 33 से अधिक सेक्टोरियल पॉलिसी लागू की गई है। पिछले 8 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश पुलिस में, अकेले उत्तर प्रदेश पुलिस में 2,19,000 भर्तियां हम लोगों ने की और उत्तर प्रदेश के युवाओं को इसके माध्यम से सरकारी नौकरी दी। अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर 1,56,000 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न किया और अलग अलग विभागों की पूरी सूची अगर आप लिख देंगे तो यह संख्या बढ़ करके उसमें शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इरिगेशन है, पीडब्ल्यूडी है, कृषि है, विश्वविद्यालय हैं, इन सबको अगर हम जोड़ते हैं तो यह संख्या 8.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी उपलब्ध करवाने वाला देश के अंदर सब राज्य है। जिसने एमएसएमई यूनिट की 96 लाख जो यूनिट यूपी के अंदर हैं, उनमें से जिसने भी रजिस्ट्रेशन कराया है, उन सबको हम लोगों ने 5 लाख रुपए की एक सुरक्षा बीमा का कवर भी राज्य की तरफ से उपलब्ध करवाया है। आप याद करिए, अगर एक यूनिट अपने यहां 2 से लेकर 10 तक लोगों को काम दे रहा है, कितने लाख लोगों को उसने अपने यहां कार्य दिया होगा। लाखों की संख्या में, करोड़ों में जाती है संख्या। ये लोग पहले बाहर जाते थे, काम ढूंढते थे, आज उन्हें उन्हीं के जनपद में, उन्हीं के प्रदेश में उन युवाओं को कार्य का एक मंच मिला है। ये सब संभव हो पाया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, और इसी के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा वोकल फॉर लोकल।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना के जरिए परंपरागत उद्यमों को नई पहचान दी गई है। एमएसएमई सेक्टर में 96 लाख यूनिट पुनर्जीवित हुए हैं। कोरोना काल में जब 40 लाख से अधिक प्रवासी कामगार लौटे, तब इन्हीं एमएसएमई यूनिट्स ने 90% को रोजगार दिया और वे आज भी उसी व्यवस्था से जुड़े हैं। प्रदेश सरकार ने एमएसएमई यूनिट्स का रजिस्ट्रेशन करवाने वाले उद्यमियों को 5 लाख रुपए का सुरक्षा बीमा कवर उपलब्ध कराया है। कोई भी निवेशक किसी भी सेक्टर में वह निवेश करना चाहता है, उसमें इन्वेस्ट यूपी के पोर्टल पर जाकर के वह उस पोर्टल में देखें, क्लिक करें और जिस क्षेत्र में उसको निवेश करना है उस क्षेत्र के बारे में उसको पूरी जानकारी मिल जाएगी। उसकी सहायता करने के लिए निवेश मित्र भी है, सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म के लिए निवेश सारथी भी है, और फिर अगर उसने निवेश कर लिया है तो निवेश के बाद उन्हें इंसेंटिव जो मिलना है पॉलिसी के अंतर्गत वह भी उसको ऑनलाइन उपलब्ध करवाने की व्यवस्था है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह रोजगार महाकुंभ युवाओं और इंडस्ट्री को जोड़ने का मंच है। इससे न केवल नौकरियां मिलेगी बल्कि नई टेक्नोलॉजी की मांग के अनुरूप ट्रेनिंग और कोर्स भी तय होंगे। उन्होंने कहा कि जब श्रमिक और अन्नदाता खुशहाल होंगे तब ही देश और प्रदेश खुशहाल होगा। यह सुनिश्चित होते ही विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट HNN 24/7